नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और बहुत बड़ी जो है अपडेट यहाँ पे उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग भर्ती को लेकर जो देखने को मिल रही है। नई विज्ञप्ति जारी हो चुकी है, नई वैकेंसी जो है उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग में आ चुकी है सभी भाई बहनों के लिए। यहाँ पे जो है बड़ी अपडेट, तो सीधे सीधे हम इसका जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये जो नई विज्ञप्ति जारी हुई है ये हुई है आपकी मेडिकल सोशल वर्कर परीक्षा 2023 को लेकर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो नई विज्ञप्ति जारी हुई है उत्तराखंड राज्य के जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है उसमें ग्रुप सी के अंतर्गत मेडिकल सोशल वर्कर, जिसमें कि सोशल वर्कर या साइकेट्री वर्कर परीक्षा 2023 के रिक्त 7 पदों जिसमें कि बैकलॉग के पद हैं पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु विज्ञापन। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए, जो विज्ञापन की जो डेट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन भरने की जो तिथि है 15 जून 2023 है। यानी कि 15 जून से आप यहाँ पे अपना इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। और जो लास्ट डेट है 5 जुलाई 2023 है और आवेदन शुल्क जमा करने की लास्ट डेट 5 जुलाई 2023 है। अब यहाँ पे वैकेंसी की बात कर लेते हैं, कितने पद यहाँ पे, तो कुल 7 पद यहाँ पे है। मेडिकल सोशल वर्कर का ये पद निकला है जिसमें कि वेतनमान लेवल 6 का आपको देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं, अनुसूचित जाति के 0 पद है, अनुसूचित जनजाति का 1 पद है, ओबीसी के 3 पद हैं, ईडब्ल्यूएस का 0 और सामान्य कैटेगरी के 3 पद यहाँ पे निकले हुए। टोटल 7 पदों पर यह विज्ञप्ति जारी हुई है। क्षैतिज आरक्षण की बात कर लेते हैं। क्षैतिज आरक्षण का मतलब कि जो है यहाँ पे जो पद निकले हैं उसमें जो सब कैटेगरी के लिए क्या यहाँ पे कितने पद। अब बात कर लेते हैं, यहाँ पे अनुसूचित जनजाति में जो है 1 पद निकला है, ठीक है, और ओबीसी में यहाँ पे 3 पद निकले हैं, ये सारे ओपन हैं। और जो है ईडब्ल्यूएस में 0 है, सामान्य के 3 पद निकले हैं, ठीक है। तो ये कैटेगरी सब कैटेगरी वाइज यहाँ पे पदों का विवरण यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। उपरोक्त जो है रिक्तियों में अनुसूचित जनजाति का 1 पद और ओबीसी के 3 पद बैकलॉग के सम्मिलित है। वेतन हमने देखा है 35,400 से लेकर 1,12,400 लेवल 6 का है। शैक्षिक अर्हता यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात कर लेते हैं तो MSW मेडिकल सोशल वर्कर के पद पर सीधी भर्ती के लिए यहाँ पे देखिए MSW होना चाहिए, यानी मास्टर ऑफ सोशल वर्कर आपके पास में इसकी डिग्री होनी चाहिए। और इस डिग्री के कंप्लीट होने के बाद आपके पास में जो स्वास्थ्य कल्याण व स्वास्थ्य सेवा में 1 वर्ष का जो है वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे अनिवार्य है। यह अनिवार्य है का मतलब है ये कंपलसरी है, ठीक है। इससे पहले भी जो 35 पदों पे जो है MSW के जो है सोशल वर्कर के पदों पे वैकेंसी निकली थी, हम उसमें भी हमने देखा था कि यहाँ पे 1 वर्ष का जो है एक्सपीरियंस यहाँ पे कंपलसरी किया गया था, ठीक है। यानी 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में होना ही होना है। वरीयता मेडिकल सोशल वर्कर के पद का कंप्यूटर अनुभव या कंप्यूटर के अनुभव को वरीयता दी जाएगी, यानी कि जिसको ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, ठीक है, या जिसको कंप्यूटर का नॉलेज होगा उसको यहाँ पे वरीयता दी जाएगी। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे कम से कम 2 वर्ष की सेवा प्रादेशिक सेना में और NCC B या C सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। इसमें देखिए अभ्यर्थी के पास ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक MSW में PG डिग्री होनी चाहिए व स्वास्थ्य कल्याण व स्वास्थ्य सेवा में कार्य अनुभव होना अनिवार्य है। एज की बात कर लेते हैं तो आयु गणना की जो है निश्चायक तिथि 1 जुलाई 2022 है, यानी 1 जुलाई 2022 को कैंडिडेट की आयु जो होनी चाहिए मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम जो है 42 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो हमने देखा। और इसके बाद जो है आरक्षण का हमने देख लिया है, पदों की संख्या हमने देख ली है, ठीक है। उसके बाद जब आप आवेदन करते हैं तो जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसमें जो आप कैटेगरी सब कैटेगरी चूज़ करते हैं, बाद में आप एक बार अगर आप फॉर्म सबमिट कर लेते हैं तो उसके बाद आप उसमें किसी भी प्रकार का जो है चेंज उसके में नहीं कर सकते हैं। जो कैटेगरी सब कैटेगरी जो आरक्षण का लाभ लेने के लिए उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपके पास में होना अनिवार्य है, अन्यथा आपको जो है जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। ये उन कैंडिडेट के लिए है जो उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं, ठीक है। तो आपके पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना जरूरी है। मैरिड जो कैंडिडेट है उनका क्या होगा, तो जो मैरिड कैंडिडेट है सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा जो है मेल कैंडिडेट जो है एलिजिबल नहीं होगा जिसकी 1 से अधिक पत्नियां हो, जीवित हो, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से 1 पत्नी जीवित रही हो, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो है
ये दिया गया है कुछ जो है फिजिकल स्टैंडर्ड्स। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं तो रिटन एग्ज़ाम्स होगा 100 मार्क्स का, ठीक है। और इसमें जो है निगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी, यानी कि रिटर्न एग्ज़ाम्स होगा 100 नंबर का, यहाँ पे जो है 100 नंबर का यहाँ पे रिटर्न एग्ज़ाम्स होगा, जिसमें कि निगेटिव मार्किंग भी आपकी यहाँ पे रहने वाली है। और जो रिटर्न एग्ज़ाम्स होगा वो आपका जो है हल्द्वानी और देहरादून 2 सेंटर्स इसके बनाए जाएंगे। एक तो कुमाऊं में हल्द्वानी और गढ़वाल रीजन्स में देहरादून सेंटर्स, यहाँ पे 2 सेंटर्स इसके बनाए जाएंगे जहाँ पे आपका रिटर्न एग्ज़ाम्स होगा। रिटर्न एग्ज़ाम्स में जो है क्वालिफाइंग मार्क्स की बात कर लेते हैं तो जनरल तथा ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को 45% तथा अनुसूचित जनजाति श्रेणी अभ्यर्थी को 35% जो मार्क्स लाना अनिवार्य है, यानी अगर क्वालिफाइड होना आपको तो इतने मार्क्स आपको लाने ज़रूरी है। 1/4 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे हो जाएगी। जो क्वेश्चंस आपका आएगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके पास में रहेंगे, ठीक है, यानी क्वेश्चंस पेपर्स आपके पास में हिंदी और इंग्लिश यहाँ पे दोनों में आपके पास में मिले जो है रहेंगे। इसके बाद ये इन्होंने दे रखा है कि किस तरीके से आपको आवेदन करना है, ठीक है। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिए हैं, उसके बारे में जो है आपको बाद में भी जो है बता दिया जाएगा जब इसके फॉर्म ऑनलाइन जो है फिल करना शुरू हो जाएंगे। फीस की बात कर लेते हैं तो जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए 300 रुपये यहाँ पे फीस है, बाकी कैटेगरी के लिए 150 रुपये यहाँ पे जो है रहने वाली है, ठीक है। और अगर आप जो है फ़ीस सबमिट कर लेते हैं तो वो वापस नहीं होगा। अगर आपका जो है अब आपको करेक्शंस करना है या कुछ आप फॉर्म गलत भर लेते हैं तो उस कंडीशन में जो आपकी फ़ीस है वो रिफ़ंड यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट केवल वही मान्य होगा जो कि आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक विभाग या संस्था के सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर से निर्गत किया गया हो, ठीक है। और सक्षम जो प्राधिकारी यूनिवर्सिटी या चिकित्सालय का जो विभागाध्यक्ष या प्रधानाचार्य, रजिस्ट्रार या मुख्य चिकित्सा अधीक्षक या प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक ही होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। प्रमाण पत्र में यह स्पष्ट उल्लेख करना होगा कि संबंधित अभ्यर्थी किस तिथि को नियुक्त हुआ और किस तिथि तक निरंतर कार्यरत रहा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा अनुपस्थिति के कारण पुनः कार्यभार ग्रहण किया गया है तो अनुपस्थिति अवधि को अनुभव में आंगणित नहीं किया जाएगा। यानी जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपका जो है क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ कि जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपका जो भी डिपार्टमेंट है, जो संस्था है, उसके जो सक्षम प्राधिकारी का मतलब जो स्वास्थ्य कल्याण एवं स्वास्थ्य सेवा संस्था के संबंध में कार्य करने वाली संस्था के प्रमुख द्वारा निर्गत किए गए अनुभव प्रमाण पत्र यहाँ पे मान्य होंगे, जिसमें कि आपका जो यूनिवर्सिटी या जो हॉस्पिटल्स है उसके जो विभागाध्यक्ष हैं या प्रधानाचार्य या रजिस्ट्रार या मुख्य चिकित्सा अधीक्षक या CMO जो है CMS या CMO जो है यही जो है यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो है मान्यता प्राप्त संस्थान का ही मान्य होगा। और यहाँ पे आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट में जो है जब आप फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको ड्यूरेशन भी वहाँ पे देनी है कि कितना टाइम तक का आपका कंप्यूटर सर्टिफिकेट यहाँ पे आपने लिया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके पास में जो आपको जो है होनी चाहिए, आपके पास में होनी चाहिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो आपका, क्योंकि बाद में आपको देखिए काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है जब आपके पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आप जो है, क्योंकि हमने पहले भी देखा है जब पिछले साल भी जो है MS जो है सोशल वर्कर के पदों पे जो है विज्ञप्ति निकली थी, उसमें भी जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर काफ़ी जो है कैंडिडेटों ने जो है इसके विरोध में जो है आयोग को काफ़ी जो है वो करा था, तो उसमें भी जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा था। तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनके पास में MSW की डिग्री थी लेकिन उनके पास में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं था। तो ये जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है फिलहाल यहाँ पे 1 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास में कंपलसरी मांगा गया है और साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शंस में जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए वो सक्षम प्राधिकारी द्वारा ही आपके पास में होना चाहिए।